नमस्कार दोस्तों। काव्या क्लासेस में मैं इंजीनियर रविकांत आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि एसएससी ने एमटीएस 2024 में आप लोगों को नोटिस एक आया है वैकेंसी का। तो जो उसमें एसएससी वैकेंसी निकाली है एमटीएस प्लस हवलदार की, जो कि वैकेंसी निकाली हुई हैं उसमें 8,326 टोटल वैकेंसी हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे किस में कितनी वैकेंसी, किस विभाग में क्या इसकी योग्यता रहेगी, कितने डेट से कितने डेट तक फॉर्म फिल होगा, वो सभी जानकारी को लेके आपके सामने हम। तो डेट फॉर सबमिशन एंड ऑनलाइन फॉर्म, ये जो नोटिस आया 27/6/2024 और ये जो फॉर्म फिल होंगे 31/7/2024 तक। इसमें इस एग्जाम की जो डेट होगी अक्टूबर से नवंबर के बीच, तो अभी नवंबर में हमें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 4 मंथ हमारी तैयारी के लिए 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि तैयारी के लिए 4 मंथ। इसका मतलब नवंबर के लास्ट वीक में जाएगा एग्जाम। तो 4 मंथ हमें मिलेंगे तैयारी करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें ना ही कोई टाइपिंग है, और जो मेडिकल भी होगा वो भी ना के बराबर मेडिकल है। इसमें चश्मा बिना चश्मा के सब मेडिकल होता है। और जिसकी एप्लीकेशन फीस जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, SC ST OBC के लिए कोई फीस नहीं है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं वैकेंसी। एमटीएस में कितनी वैकेंसी है, CVIC एंड CVN हवलदार में कितनी वैकेंसी है। 2024 में एमटीएस में जो ये नोटिफिकेशन आया उसमें वैकेंसी 4,887 है, और CVIC एंड CVN हवलदार में 3,439। टोटल वैकेंसी 8,326 हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 2020 से लेके 2024 तक कितनी कितनी वैकेंसी, कितने कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो सबसे पहले 2020 में वैकेंसी आई थी 3,972, उसमें फॉर्म फिल थे 45,34,810। इसके बाद 2021 में वैकेंसी आई है 7,739, इसमें फॉर्म फिल थे 39,33,119। इसके बाद 2022 में वैकेंसी 12,523, फॉर्म फिल हुए थे 54,72,959। क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी 2022 में और 10th क्वालिफिकेशन थी, तो 10th क्वालिफिकेशन में सभी बच्चे डाल सकते हैं फॉर्म। तो इसलिए फॉर्म फिल 54,72,969 हुए थे। इसके बाद एसएससी एमटीएस ने 2023 में 1,558 वैकेंसी निकाली, उसमें फॉर्म फिल हुए 26,09,777। इसके बाद 2024 जो अभी एसएससी एमटीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है 8,326 वैकेंसी, लगभग संभावना फॉर्म फिल होने की है 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख फॉर्म फिल होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करेंगे एज और क्वालिफिकेशन। एज 10वीं क्लास में, क्योंकि 10th पास बच्चों के लिए फॉर्म फिल हुए हैं, तो इसमें 10th 18 से 25 तक एमटीएस में मांगा है, 18 से 27 साल तक हवलदार के लिए। मेल और फीमेल में एज बराबर है। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन तो 10th क्लास तक की, लेकिन इसमें 12th क्लास, बीटेक, बीएड, बीटीसी सभी फॉर्म फिल करते हैं, इसीलिए फॉर्म का वेटेज 45 से 50 लाख हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी। जनरल और ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। जैसे कि अगर ओबीसी का कोई गर्ल एंड बॉय 27 साल की है
तो उसको 3 साल छूट 30 साल हो जाएगी। इसके बाद ऐसे ही SC ST में 5 साल की छूट दी गई है, यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे 30 साल हो जाएगा। MTS में SC ST का जो भी स्टूडेंट है उसकी 30 साल हो जाएगी। हवलदार में SC ST का जो भी स्टूडेंट है उसकी 32 साल एज हो जाएगी। और जो फॉर्म फिल हुए हैं उसकी एज काउंट, जैसे कि आज हम जितनी भी एज के वो एज काउंट कितनी डेट से की जाएगी, तो 1/8/2024 से होगी। जो एज काउंट होगी वो 1/8/2024 से होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी SC एंड ST का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। जो जात प्रमाण पत्र होता है वो सेंट्रल का होना चाहिए। और जो EWS का सर्टिफिकेट होता है वो मोस्टली ज्यादातर बनता नहीं है, लेकिन उसमें तहसीलदार का भी चल जाता है, तहसीलदार का भी चलेगा। लेकिन OBC और SC एंड ST का जो सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल का ही होना चाहिए, ना कि यूपी का होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फोटो। जो फोटो हमारा होगा वो उस पे पूरा लाइन बन के आती है, बीचों बीच में फोटो होना चाहिए, रेड लाइन के बीचों बीच में फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, लाइव फोटो खींचेगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं MTS में फिजिकल नहीं होगा। उसके बाद हवलदार में हम फिजिकल की बात करेंगे। हवलदार में फिजिकल होगा, हवलदार में फिजिकल। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस पेपर कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का नहीं होगा, उसमें कौन, तो जो एग्जाम होगा हवलदार प्लस MTS का एग्जाम, हवलदार प्लस MTS का एग्जाम, MTS एंड CV, शॉर्ट में लिखेंगे CVIC एंड CVN, हवलदार फर्स्ट सेकंड। जो ये एग्जाम होगा पहले में फर्स्ट में मैथ एंड रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के, 60 नंबर का मैथ होगा, 60 नंबर की रीजनिंग होगी 120 नंबर के। और इन दोनों को टाइमिंग रहेगी सॉल्व करने की 45 मिनट। मैथ और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के 40 क्वेश्चन, 120 नंबर के 45 मिनट इसकी टाइमिंग रहेगी। इसके बाद जो ये मैथ और रीजनिंग फर्स्ट पेपर होता है ये क्वालिफाई पेपर है। फर्स्ट पेपर मैथ और रीजनिंग का क्वालिफाई पेपर। अगर जनरल का बच्चा 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन अगर सॉल्व करता है, 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तब भी वो पास हो जाए। क्योंकि ये जो मैथ और रीजनिंग इससे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी इंग्लिश और कंप्यूटर से, इंग्लिश और जीके से, इंग्लिश एंड जीएस से, जीके और जीएस से मेरिट बनेगी, जीके एंड जीएस से। जो कि यहाँ पे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के 75 नंबर के होंगे। ये जो क्वेश्चन है 150 नंबर के होंगे। इन्हीं 150 नंबर से मेरिट बनेगी, ना कि इनसे बनेगी। ये अगर आप इसमें से 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करेंगे तो ही आपकी सेकंड पेपर कॉपी चेक होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल, ओनली फिजिकल। और इसमें नेगेटिव मार्किंग मैथ और रीजनिंग में नहीं है, मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
इंग्लिश और जीके जीएस में 1/3 की निगेटिव मार्किंग, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें देखेंगे जो फिजिकल होगा वो ओनली हवलदार की जो पोस्ट है उसके लिए फिजिकल होगा, वो भी फिजिकल नॉर्मल, कोई ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है उसमें। वॉकिंग मीन्स टहलना, नॉर्मल फिजिकल वो भी हवलदार के लिए। एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आप लोगों का। तो इसमें जो फिजिकल WALKING वॉकिंग, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है वॉकिंग। तो जो मेल एंड फीमेल, तो मेल में 15 मिनट में 1600 मीटर, 15 मिनट में 1600 मीटर, और फीमेल को 20 मिनट में 1 किलोमीटर। तो हमने देखा वॉकिंग की मेल 15 मिनट में 1600 मीटर, फीमेल 20 मिनट में 1 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं हाइट, फीमेल हाइट। सबसे पहले हम देखेंगे हाइट फीमेल की, हाइट फीमेल की कितनी मांगी है? 152 सेंटीमीटर, 48 किलोग्राम वेट होना चाहिए मैक्सिमम, 48 किलोग्राम वेट। इसके बाद जो गोरखा बटालियन और जो असम में रहने वाले, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले गर्ल्स, उनकी हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। असम और गोरखा बटालियन जो और जो पहाड़ी क्षेत्र में गर्ल्स हैं उनको छूट दी गई है। इसके बाद हाइट मेल की हम बात करेंगे, हाइट मेल की हम बात करते हैं 157.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट CHEST चेस्ट 81 सेंटीमीटर। तो ये कुछ SSC MTS 2024 को लेके कुछ जानकारी थी। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे वो बहुत ही सूझबूझ के साथ करेंगे, क्योंकि फॉर्म फिल गलती होने के चांस ना रहे, इसलिए 1 या फिर 2 बार उसको चेक करेंगे। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।